तो ये मैं पहली बार आ गया हूँ अयोध्या एयरपोर्ट के अंदर। यस, रामायण का पूरा दर्शाए हैं। वहाँ पर राम जी छोटे फर्स्ट में आके पैदा हुए थे। यही है अयोध्या का टैक्सी स्टैंड, ये है अयोध्या का एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट में आपको हनुमान जी का भी पूरा जो लाइफ है ना वो यहाँ पर। ये 4:33 को हम लोग टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गए हैं। ये नज़ारे देखिए बादलों के, वो ये अभी देखिए व्यू। ये बेंगलुरु के अराइवल के पास देखिए भाई इधर वाटरफॉल है। क्या हाल है आप लोग का? स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया व्लॉग। फ़िलहाल ये व्लॉग है अयोध्या एयरपोर्ट से। तो फ़िलहाल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अयोध्या से बेंगलोर तक, और अयोध्या के नए एयरपोर्ट से अपन ट्रैवल करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ से अपना जर्नी कैसा रहने वाला है और यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या है और क्या क्या नया फैसिलिटीज़ इधर प्रोवाइडेड है, क्योंकि न्यू एयरपोर्ट है ना, तो सब देखना अपने लिए ज़रूरी होगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं पहले एयरपोर्ट एंट्री करने के लिए। लेट हो गया एक्चुअली, पता नहीं क्या रिश्ता हो गया मेरा और लेट का। हर जगह फ़्लाइट में जब भी मेरे को फ़्लाइट पकड़ना आता है लेट हो जा रहा है। अभी वो क्या रिश्ता है मेरा और लेट का मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चलते हैं पहले एयरपोर्ट एंट्री लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब 3 बजे का फ़्लाइट है, ऑलरेडी 1:20 हो गया है और अपने को बैगेज चेक इन करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलते हैं अंदर। पहले ये कुछ ऐसा दिखता है जो ड्रॉप पॉइंट है। ड्रॉप और पिकअप पॉइंट एक ही लाइन में है अयोध्या में। इधर आके आपका डिपार्चर मेन एंट्री है 2 एक्चुअली, D1 और D2 है, और वही बगल में अराइवल है। तो ड्रॉप और पिकअप पॉइंट एक ही है, इधर सेपरेट नहीं है। और इधर मैं पीक टाइम में नहीं आया हूँ तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल D1 से या D2 से अपन लेते हैं एंट्री। देखिए अयोध्या एयरपोर्ट का डिपार्चर गेट्स नज़दीक से कुछ ऐसा दिखता है, तो इसी से हम लोग चलते हैं फ़िलहाल अंदर। तो ये मैं पहली बार आ गया हूँ अयोध्या एयरपोर्ट के अंदर। अयोध्या एयरपोर्ट ठीक है, जैसे कैपेसिटी हैंडल कर सकता है उसके हिसाब से ठीक ही बनाए हैं। आप भी एक झलक ले लीजिए। इधर आपको स्पाइस जेट का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर, फिर इंडिगो का काउंटर उस तरफ मिल जाएगा। फिर इधर एक्सरे है इंडिगो का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी है भाई, एक्सरे कराना पड़ेगा क्या? फिर इधर आकाशा, स्पाइस जेट, सबका एक्सरे इधर कराना पड़ेगा लगता है। चलते पहले एक्सरे कराते हैं। ये अगर आप अयोध्या एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप सोचेंगे कि फटाफट आएंगे, गेट एंट्री करेंगे, बैगेज चेकिंग करेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अयोध्या एयरपोर्ट में एक्स्ट्रा ये एक्सरे स्कैन है भाई। मेरा फ़्लाइट आके एयर इंडिया एक्सप्रेस है, बट दोनों का इधर ही टाई अप है, तो दोनों बैग इधर ही स्कैन होगा, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो आप टाइम लेके आइए, क्योंकि बैगेज स्कैनिंग में टाइम लगेगा, लाइन लगा रहता है, और फिर उसके बाद आपको जाके चेकिंग करना है। दूसरे एयरपोर्ट में तो नहीं देखा मैंने, गोरखपुर में मैंने देखा, गोरखपुर और ये दूसरा एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट लखनऊ उसमें तो सब मैंने नहीं देखा है। पता नहीं ये क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों है, एक एक्स्ट्रा स्टेप। बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में ही नहीं कर रहे हैं एक्सरे स्कैन। आपके पास रहना चाहिए जब चेकिंग करेंगे तब। ये टाइम वेस्ट है भाई मेरे हिसाब से। ये जब आप सिक्योरिटी करेंगे ना, सिक्योरिटी और जो आपका बैग का एक्सरे स्कैन होगा, उधर ऊपर आप देखिएगा चित्रकारी क्या मस्त किए हैं। वो पूरा आई गेस रामायण का पूरा दर्शाए हैं। वहाँ पर राम जी छोटे फर्स्ट में आके पैदा हुए थे, फिर उसके बाद उनका ये चल रहा था, क्या बोलते हैं, एक गुरुकुल में गए थे, फिर वहाँ धनुष बाण सीख रहे थे, फिर यहाँ धनुष बाण को तोड़े, फिर यहाँ उनका शादी हुआ, फिर वनवास के लिए गए, फिर उसके बाद रावण ने सीता जी का हरण किया, फिर हनुमान जी आके सीता जी के पास गए, फिर उधर हनुमान जी जब लंका में गए थे तो लंका जला दिए थे, तो पूरा उधर लास्ट में आके क्या बोलते हैं, राम जी आके सीता जी को लेके वापस घर लौटे। वो आके लास्ट में है, तो लास्ट में मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो अराइवल सेक्शन है। अपना लगेज का एक्सरे हो गया है। एक्चुअली ये लोग क्या किए ना, उधर देखिए लगेज एक्सरे हुआ, जिप टाई मार के कुछ स्टिकर चिपका दिए हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस। फिर अगर इंडिगो रहेगा तो इंडिगो का डिफरेंट रहेगा, उनका ब्लू रहता है। तो ये स्टेप्स पता नहीं क्यों इधर एक्स्ट्रा एक स्टेप है। तो अभी चलते हैं अपन अपना बैगेज को चेक इन करते हैं इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस काउंटर के पास। ये मैं फ़िलहाल आ गया हूँ अयोध्या एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पे। उस तरफ लास्ट में स्पाइस जेट है, फिर आकाशा एयर, फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस, फिर उधर आके इंडिगो है। तो यहाँ से सिर्फ 4 एयरलाइंस, 1 2 3 4, हाँ 4 एयरलाइंस उड़ता है। यहाँ अयोध्या एयरपोर्ट पे मैंने आके अपना बैगेज सबमिट कर दिया है। बैगेज सबमिट करके बोर्डिंग पास ले लिया है।
एक्चुअली हुआ क्या, मैंने लिया था वेब चेक इन किया था, तो उसमें ऑटो असाइन सीट किया था, विंडो सीट नहीं मिला था। तो मेरे को वीडियो पहली बार अयोध्या से उड़ रहा हूँ, तो उसका वीडियो बनाना मेरे को ज़रूरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसलिए मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस जो चेक इन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को विंडो सीट दे दीजिए, मेरे को वीडियो बनाना है। और जो चेक इन किए ना वो इतने सही थे, इतने बढ़िया आदमी थे, वो मेरे को विंडो सीट दे दिए। ये देखिए 26F, मेरा था 30D जो आइल सीट था, और मेरे को दे दिए 26F विंडो सीट। तो एक बढ़िया बात है, अपन अब वीडियो टेक ऑफ और लैंडिंग का बना सकते हैं। तो ये गेस्चर मेरे को एयर इंडिया एक्सप्रेस चेक इन वालों का बहुत बढ़िया लगा। अभी अपन चलते हैं सिक्योरिटी की ओर। अयोध्या एयरपोर्ट बोलने जाओ तो उतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है। 2 गेट है इधर डिपार्चर के लिए, गेट 1 गेट 2 बस उतना ही। अराइवल के लिए 1 गेट है। तो आई गेस फ़िलहाल ये स्टार्टिंग है इसलिए इतना छोटा बना है। एक्सपैंड करेंगे बोल रहे हैं इसको फ्यूचर में। इधर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आई गेस नहीं आता है, अगर आता होगा, अगर आप अयोध्या से हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इधर आपको फूड कोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको छोटा ये जो दुकान रहता है ना वही मिल जाएगा खाने के लिए। जो स्नैक्स दुकान रहता है वही मिलेगा, और उसका रेट आप जानते ही हैं। मैंने एक पनीर टिक्का रोल लिया, वो पनीर टिक्का रोल ही नहीं था, वो पनीर भुर्जी और पराठा था। उसका कुछ 280 लगा। पानी का तो नॉर्मल है, 70 लगता ही है, हाफ लीटर का। तो पानी का एयरपोर्ट का वही है, क्योंकि इधर एक फ़िल्टर डाले थे, मेरे को सही जमा नहीं, उधर चावल सब गिरा था, तो मैं उसमें फिल करने नहीं गया, मैं जाके आधा लीटर बॉटल लेके पी लिया। और इधर लॉन्च का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, इधर लॉन्च नहीं है। दूसरे एयरपोर्ट जैसा मेरे को लगा लॉन्च रहेगा, लेकिन लॉन्च बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो अपना कार्ड्स वेस्ट हो गया। फूड कोर्ट बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, तो फिलहाल वो कमिंग सून है, मेरे को पता नहीं वो कब आएगा। वो आप जब कोई ट्रैवल करेगा, कोई कमेंट करेगा, अब ट्रैवल कर रहे हैं, अगर फूड कोर्ट आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को मालूम चल जाए। ये आप अयोध्या एयरपोर्ट में, अयोध्या का जो अयोध्या एयरपोर्ट में उसका एक डेमो मॉडल देख सकते हैं। तो यही आके पार्किंग है, पूरा सोलर पार्किंग है। फिर आपका मेन एयरपोर्ट तो हमने ले है, और फिर रनवे उसके पीछे है। तो कुछ अच्छा बनाया है। ये जो ग्रीन आप पार्किंग के बीच में देख रहे हैं, पार्किंग और टर्मिनल के बीच में, ये फ़िलहाल कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि मैं आया ये नहीं देखा। तो ये करना बाकी है, जो लोटस का फाउंटेन है ना, उसको करना बाकी है अभी को। अयोध्या एयरपोर्ट में आपको हनुमान जी का भी पूरा जो लाइफ है ना, वो यहाँ पर एक चित्र में उतारे हैं, तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आप चाहिए तो इसको पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये अयोध्या एयरपोर्ट में हमारी बोर्डिंग फ़िलहाल हो गई है शुरू। अब चलते हैं, बैठते हैं अपने फ़्लाइट में और उठते हैं बैंगलोर। ये अयोध्या के एयरपोर्ट से हम लोग स्कैन करके आ गए हैं बस में। फ़िलहाल ये इंडिगो बस है जो एयर इंडिया एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं। अपनी फ़्लाइट उधर है, अपने को जाना है उधर। यही है अयोध्या का टैक्सी स्टैंड, यही है अयोध्या का एयरपोर्ट। वहाँ पर एक और बस गई है लोगों को लाने के लिए। तो ये आ गए हम अपने फ़्लाइट के पास, चलते हैं अभी बैठते हैं फ़्लाइट के अंदर। अभी हम लोग एंटर ले रहे हैं अयोध्या से एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर। तो ये अपन आ गए हैं अपने सीट के पास। एक्चुअली अभी बात करूँ फ़्लाइट नंबर की, तो फ़्लाइट नंबर है IX 765, बोइंग 737 MAX 8 है। एक्चुअली ये कॉमेडी ऑफ एरर हो गया इधर। मैंने बुक किया था वेब चेक इन, जब मैंने किया था मेरे को सीट अलॉट हुआ था 30D। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट करते ही जो चेक इन बैगेज चेक इन किया, जो वो बंदा था उसने मेरे को विंडो सीट दे दिया। तो विंडो सीट दिया, मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ 28 रोज़ लास्ट है भाई। 32 एक्चुअली बेसिकली 32 तक रहता है बोइंग 737 MAX 8 में, इसमें 28 ही लास्ट है। तो ये कॉमेडी ऑफ एरर हो गया, कई लोगों को सीट मिसमैच हो गया था। ये जो होना नहीं चाहिए भाई। अपने को तो फ़िलहाल कोई भी टेंशन नहीं हुआ, अपन आके आराम से बैठ गए। तो इधर से उड़ने का समय अपना 3 बजे था, उसको पोस्टपोन करके 4:15 किए हैं, जो मेरे को नहीं लगता है 4:15 को उड़ेंगे, क्योंकि हम इतना बार उड़ चुके हैं कि हम जान गए हैं फ्लाइट कब उड़ेगा। ये ऑलमोस्ट 4:30 को ही उड़ेगा। अभी बोर्डिंग कंप्लीट हो गया है पूरा, लेकिन गेट्स क्लोज नहीं हुआ। 4:40 को ही उड़ेगा अभी। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो 168 है। 28 × 6 कर लीजिएगा। बेसिकली 32 रहता है, लेकिन 28 पता नहीं क्यों 4 रो उड़ा दिए है। और 4 रो उड़ा थी, इनको मालूम नहीं है वेब चेक इन में जब किए तो इनको मालूम नहीं है कि 28 ही लास्ट है। कुछ ऐसा व्यू दिखता है अपने एयरक्राफ्ट से अयोध्या एयरपोर्ट का। ये जो अयोध्या एयरपोर्ट है ना, इसका पूरा नाम आके श्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसका एयरपोर्ट कोड आके AYJ है। तो अगर आप अयोध्या से टिकट बुक कर रहे हैं AYJ डालिएगा, अयोध्या एयरपोर्ट आ जाएगा।
पूरा नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग 417 को आके अपने टैक्सी स्टैंड से किक बैक कर चुके हैं और बढ़ रहे हैं रनवे की ओर। ये 4:33 को हम लोग टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गए हैं। रनवे नंबर 29 से निकल चुके हैं हम लोग। अयोध्या शहर को देखिए। चलिए अब थोड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटीरियर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एम्बियंस लाइट ब्लू कलर में मिल जाएगा, फिर रीडिंग लाइट, बाद में एसी वेंट्स, फिर आपको इंडिकेशन सीट बेल्ट, नो स्मोकिंग, स्पीकर्स, और वो ब्लू कलर जो है ना ये वाला, वो आके एयर होस्टेस को बुलाने का है और कुछ ऐसा दिखेगा आपका फ़्लाइट का इंटीरियर। बोइंग 737 मैक्स। फिर आपको एक मैगज़ीन होल्डर इधर मिल जाएगा, फिर एक मैगज़ीन होल्डर इधर और ये भी एक मैगज़ीन होल्डर है। तो बहुत सारे मैगज़ीन होल्डर दिए हैं। फिर आपको ये ट्रे टेबल मिल जाएगा, और ये आप लेग स्पेस देखेंगे ना तो विदाउट ट्रे टेबल ओपन ठीक ठाक है। ये आप देखिए 6 फुट हूँ तो ठीक ठाक है विदाउट ट्रे टेबल ओपन। जैसे मैं ट्रे टेबल ओपन करूँगा ना, ये देखिए यहाँ पर टच होगा। जैसे ऐसे रहूँगा तो ठीक है, अगर ऐसे थोड़ा खोला पाँव को तो टच करेगा। ये ऐसे ठीक है, ऐसे ओपन में थोड़ा कंजेस्टेड है, और ये एडजस्टेबल है। देखिए ट्रे टेबल एडजस्ट हो जाएगा। इस फ्लाइट में एक प्लस पॉइंट है जो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको USB टाइप A के साथ एक सॉकेट चार्जर भी दिए हैं। तो दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ समथिंग गुड। ये कुछ नया और बहुत बढ़िया है भाई। मैं झूठ में एयरपोर्ट में अपना फ़ोन चार्ज किया, इधर ही चार्ज कर लेता। तो ये कुछ नया है और बहुत बढ़िया है। एक अभी से हम लोग बादल के बीच में ही चल रहे हैं। टर्बुलेंस भाई नेक्स्ट लेवल है, मस्त हिल रहा है फ्लाइट। आपको थोड़ा बहुत मालूम चल रहा होगा। देखिए गजब है टर्बुलेंस, मस्त मज़ा आ रहा है टर्बुलेंस के साथ। देखिए क्या मस्त व्यू है बादलों का। ओ भाई ये देख के तो मज़ा ही आ गया। देखिए आपको लग रहा होगा फ्लाइट नहीं मूव कर रहा है, फ्लाइट फ़िलहाल मूव कर रहा है। देखिए थोड़ा बहुत आपको फील हो रहा होगा जब बादल क्रॉस कर रहा है। ये देखिए ना क्या है भाई, बादलों का पहाड़ है फुल। रोज जैसे बादलों का समुंदर जो सामने है, बादलों का समुंदर जैसा दिख रहा है। देखिए तो मेरे को वाइड एंगल करने दीजिए। ये देखिए एक्चुअली ग्लास सही नहीं है, मगर व्यू देखिए भाई, व्यू एकदम गजब है, नेक्स्ट लेवल। ये नज़ारे देखिए बादलों के। वो एक्चुअली ये सनसेट का समय है ना, तो बादलों के नज़ारे बहुत मस्त हैं। और नॉट श्योर कितने फीट ऊपर हम लोग उड़ रहे हैं, क्योंकि पायलट ने कुछ बताया नहीं है। ये अभी देखिए व्यू, ये रहता है भाई व्यू एकदम शानदार। ये देखिए ये बादल और वो अपना सनसेट, जानदार है भाई, शानदार और जानदार, एकदम झकास। हम लोग आ गए एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट प्रीमिसेस के अंदर। अभी ये हुआ 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 नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ओह टच डाउन हुआ। अभी फ्लैप्स देखिए कैसे। ये
देखिए नम्माऊरू बेंगलुरु का एयरपोर्ट। भाई इस एयरपोर्ट में कुछ तो खास है, और स्पेशली T2 है भाई, क्या गजब दिखता है, एकदम सोने का महल दिखता है जो T2 है, टर्मिनल 2। अपन आ गए हैं बेंगलुरु, जैसे मैंने बोला चलते हैं अभी बाहर निकलते हैं, और एकदम लास्ट में निकल रहे हैं ताकि हम एक अच्छा पिक ले सकें। आपको बिज़नेस क्लास भी मिल जाएगा। ये हम फ़िलहाल वॉकिंग वे से जा रहे हैं बाहर, और मैंने बताया ना आपको इसमें बिज़नेस क्लास भी मिल जाएगा, तो अगर आपको यूज़ करना है बिज़नेस क्लास तो कर सकते हैं, लेकिन उसका फेयर प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन यूज़ कर लिया, क्योंकि ये अयोध्या से बेंगलुरु मात्र 2 फ्लाइट आता है, 2 एयरलाइंस उड़ता है, लाइक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। एक ये एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक अपना आ गया आकाशा एयर। ये बेंगलुरु के अराइवल के पास देखिए भाई इधर वाटरफॉल है, ये देखिए मिनी वाटरफॉल है, पूरा नेचुरल भाई, ये देखिए पूरा नेचुरल है, ये सेक्सी भाई, मस्त बना है। ये कुछ है जो मज़ा आ गया देख के। ये जो अपनी बैंगलोर एयरपोर्ट है ना भाई, नेचुरल थिंग्स में बहुत क्या बोलते हैं भाई, बहुत चीज़ यूज़ की है नेचुरल थिंग्स मेरे को शब्द नहीं मिला इसलिए पलट दिया। लेकिन बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। डिपार्चर अराइवल पहले इतना खूबसूरत नहीं था, डिपार्चर था, लेकिन अभी अराइवल का ये देख के नेक्स्ट लेवल अपना बैंगलोर एयरपोर्ट। ये अपने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में देखिए क्या मस्त लगाए हैं। ये पहले नहीं था, अभी देखिए एकदम गजब दिख रहा है भाई, खूबसूरत भाई, ये एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। ये अपन अपने नम्माऊरू बेंगलुरु के एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 से एग्ज़िट ले चुका हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जो वेदर चेंज हुआ है ना, ये वेदर से मेरे को प्यार हो गया है फ़िलहाल, क्योंकि अपने यूपी में बहुत गर्मी था और यहाँ पर बहुत एकदम कूल, एकदम मस्त मौसम है। बात करते हैं फ़्लाइट टाइमिंग की। अपना फ़्लाइट का टाइम था 3 बजे उड़ने का, आने का समय था 5:30 बजे, जो नहीं हुआ। अपना फ़्लाइट उड़ा 4:33 पे और लैंड हुआ लगभग 6:55 पे, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा 20-22 मिनट मान सकते हैं। और उसके बाद बात करूँ डिस्टेंस की, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट आता, लाइक डायरेक्ट ही आया है, आई मीन स्ट्रेट जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो आके 1500 किलोमीटर्स है, लेकिन अपना फ़्लाइट थोड़ा घूम के आया तो 1700 किलोमीटर्स हो गया, प्लस कर लीजिएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस 20-30 किलोमीटर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ डिले की, तो डिले अप्रॉक्सीमेटली अपना फ़्लाइट शेड्यूल टाइमिंग से 1 घंटा 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लेट हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो टाइमिंग रहता है ना आपके बोर्डिंग पास में, आपके टिकट में, वो डिपार्चर जो रहता है वो जब फ़्लाइट उड़ेगा तो वो टाइमिंग रहता है, और अराइवल जो रहता है वो जब फ़्लाइट लैंड करेगा, जब टचडाउन कर देगा रनवे पे, वो आके अराइवल टाइमिंग रहता है। और उसके बाद उसके पहले वाला टाइम काउंट नहीं होता है, वो सब एक्स्ट्रा टाइम रहता है। लोग ना एयरपोर्ट में बहुत शर्माते हैं, बहुत हाई फाई लाइक स्टैंडर्ड में ट्रैवल करना प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ। एक उदाहरण आप देख सकते हैं, मैं चप्पल में ट्रैवल किया हूँ। ये चप्पल आके 150 का चप्पल था, ये भी अयोध्या में ही लिया था। और जब दूसरी बार मैं अयोध्या गया था और वहाँ पर चप्पल खो गया था मेरा स्पार्क्स वाला, तो मैंने ये वाला 150 वाला चप्पल लिया और इसमें ट्रैवल किया। मेरा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं उसमें ट्रैवल करता हूँ, और अपने को दूसरों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है भाई, लाइक पैसेंजर्स में ना पेशेंस लेवल की चीज़ नहीं है। हमारा फ़्लाइट जस्ट टचडाउन किया रनवे पे और स्लो डाउन किया है, और टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा था अपने, और लोग उठ गए भाई। लाइक अभी तक स्टिल रनवे के बगल से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है धीरे धीरे, और लोग उठ के अपना सामान उतार रहे हैं, और उधर एयर होस्टेस बोल रही है सर बैठ जाइए, सुन ही नहीं रहा है कोई भी, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कोई भी नहीं सुन रहा। लाइक इम्पेशेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है पैसेंजर्स के बीच में। उसमें तो मैं नहीं हूँ, मैं लास्ट में आता हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियोस और सेल्फीज़ वगैरह लेना रहता है। और बात करूँ क्रू मेंबर्स की, तो क्रू मेंबर्स सब सही थे। फिर उसके बाद चेकिंग के पास भी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, वो भी सही थे। सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ही चीज़ में हकता है, और वो आके है टाइमिंग में। हमेशा जहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस और टाइमिंग का लिंक आया ना, वहाँ पर हक देता है। अभी पता नहीं है क्या कनेक्शन हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस और टाइमिंग के साथ हगना, ये पता नहीं कब सही होगा इनका रिश्ता एयर इंडिया एक्सप्रेस और टाइम का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ नहीं पसंद आया होगा तो आपको मालूम क्या है, डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम अगली बार सुधार सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है भाई, कर दीजिएगा सब्सक्राइब।
क्योंकि कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, छुट्टियाँ लेना पड़ता है ऑफिस से। मजाक कर रहा हूँ, मैं वीकेंड्स में ही ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ। आज फ्राइडे ट्रैवल किया हूँ क्योंकि अपना इमरजेंसी था, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया है, ऑफिशियली छुट्टी लिया है। मेरे को यूपी में इमरजेंसी था, इसलिए छुट्टी लेके मैं यूपी गया था और वो काम ख़त्म करके फिर मैं वापस आया हूँ बैंगलोर। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं आपसे लेता हूँ क्या, अलविदा।